अरे वो गरीब था, उसका कोई नहीं था, तो हम देखे उसको अच्छा से, इंसानियत के नाते हमें ये सब करते हैं। और लोगों से भी कहेंगे जो चुनाव के समय में कैंडिडेट आते हैं और जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। जो जीत जाते हैं वो भी नहीं करते हैं, जो हार जाते हैं वो तो फिर चुनाव के बाद ही नजर आएंगे जब वोट लेना है। तो उन लोगों से मैं कहूँगा जे केवल वोट के समय में राजनीति मत करिए, गरीब की सेवा करिए। जब गरीब का सेवा आप खुद करिएगा ना तो आपको वोट अपने आप मिल जाएगा। नेताजी, देखा जाए तो वो व्यक्ति से आपकी कोई पहचान भी नहीं है, अनजान व्यक्ति है वो, और उसका आपने इतना बड़ा सहयोग किया है, तो क्या लग रहा है कि इसी तरह के समाज सेवा आपके माध्यम से आगे होता रहेगा? आगे होते रहेगा, हमेशा होगा। पहले भी हुआ है, लॉकडाउन के समय से हम ये काम कर रहे हैं। उस समय अपना टीम बनाए, उसी समय टीम भी रेस, और उसी समय से हम लोग लगे हैं। कहीं भी कोई सूचना मिलती है या वहाँ हम रहते हैं तो जाके करते हैं। सिवान में बड़े बड़े समाज सेवी हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं कि जनता के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन आप एक सरपंच जैसे पद पे हैं जहाँ पे ना तो कोई फंड आने वाला है, ना कोई कार्य होने वाला है, केवल एक गरिमा का पद है, न्याय दिलाना है। लेकिन आपके माध्यम से इस तरह का सहयोग कहीं ना कहीं उनको लिए एक सबक बन गया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, कार्य कराते हैं। तो क्या उन लोगों से अपील आप कीजिएगा जिनके पास मेवा मलाई वाला पद है? उन लोगों से आप उन लोगों से कहेंगे जो मेवा मलाई तो खा ही रहे हैं, ये सब ही काम थोड़ा करिए, समाज सेवा, किसी का मदद करिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सही बात, फंड कुछ नहीं है, ना पेमेंट है, लेकिन ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया है। पैसा वाले तो बहुत हैं समाज में, लेकिन दिल नहीं है खर्चा करने वाले को। लेकिन हमारे पास जितना भी रहता है कोशिश करता हूँ और नहीं रहता है तो चांदा भी लेकर दोस्तों से, मित्र से अब करता हूँ। जब गरीब का सेवा करेंगे ना तो गरीब आशीर्वाद देगा। तो जिस व्यक्ति की आपने मदद किया है, आपने इलाज कराया है अपने माध्यम से, उस व्यक्ति की पहचान कहाँ की है, कहाँ के रहने वाला है वो, क्या नाम है उसका? क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं कि बीरेश तिवारी इतना बड़ा सहयोग किए हैं, आखिर वो कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है वो सुरेश माझी, बाद में मालूम हुआ जो सुरेश माझी है, अंग्या महमदा, अंग्या मठिया गाँव का है। गरीब, बहुत गरीब है वो, पैर से भी अपाहिज है, उसका हाथ टूट गया था, कंधा, वो ऑपरेशन कराए लोग, सर में भी चोट लगा, उसका भी इलाज हुआ। आपको कैसे पता चला, कैसे उससे पहचान हुई, कब आपको मालूम चला कि इस तरह की घटनाएं घटी है, वो आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसका? हॉस्पिटल के तरफ से निकल रहे थे, वहाँ भीड़ काफ़ी लगा था। हाँ, सदर अस्पताल में उतरे, देखे, क्या कि हम लोग तो अक्सर उतर के देखते हैं जो क्या हुआ है, क्या भीड़ है। उतर के देखे तो हॉस्पिटल में गाड़ी वाला पहुंचा के भाग गया था और इसके साथ कोई नहीं था। तो वहाँ पुर्जा कटवाए, सारा चीज़ कराने लगे। उसी क्रम में फिर उसका इलाज वहाँ अच्छा नहीं होता, तो CT स्कैन वहाँ के डॉक्टर बोले, मैंने श्रीराम अल्ट्रासाउंड में कराया। उसके बाद देखा जे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छा नहीं हुआ, तो अरविंद बाबू के पास लाए और अच्छा से इलाज हुआ। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था अरविंद बाबू का, जो पैसा ज़्यादा लगा था उनका ऑपरेशन वगैरह में, दवा का था, कॉपरेट सब लोग किए। तो हॉस्पिटल में तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन आपके अंदर ये अनुभूति कैसा है कि इसकी सहायता करनी चाहिए? हमेशा करते हैं, हमेशा सेवा करते हैं। कहीं जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ हटते नहीं है, उसको उठवाते हैं, हॉस्पिटल में लाते हैं और सब कुछ करा के भेजते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। आपको बता दें कि सुरेश माझी जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको सदर अस्पताल आनंद फार्म में पहुंचाया गया और उसी रास्ते से ये गुजर रहे थे। बीरेश तिवारी एक जो समाज सेवा करने के लिए जाने जाते हैं और इनकी नज़र उस भीड़ पे पड़ी, तो यह भीड़ जानने का वजह जानने का कोशिश किए, तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अच्छा सा इलाज नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपने सेवा भाव को दिखाते हुए तुरंत वहां से निकालकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाकर अपने माध्यम से उस व्यक्ति का इलाज कराएं और उसी दिनों से काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं बीरेश तिवारी, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर इस तरह का सोच नहीं आया, इस तरह का सेवा भाव नहीं आया जो उस गरीब व्यक्ति की सहायता कर सके।
लेकिन वीरेश तिवारी ने अपने समाज सेवा के कर्तव्य को समझते हुए, उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने उस व्यक्ति का सेवा किया। आज नतीजा यह रहा कि वो व्यक्ति स्वस्थ होकर और मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से विदा हुआ और इनका वो दुआ दे रहा है। तो क्या लग रहा है उस व्यक्ति की जो दुआ है आपके प्रति, जिस तरह से वो आशीर्वाद दे रहा है आपको, आगे भी आपको इससे हिम्मत मिलेगा और ऐसा कार्य करने का? वो गरीब साहब जब आशीर्वाद देता है ना, वही ना हमको फलता फूलता है, हंसते खेलते रहते हैं। मेरा बाल बच्चा एकदम हंसते खेलते रहता है, ये उन लोग का आशीर्वाद है। तो क्या अपील कीजिएगा जो लोग हैं जो घर से निकलते हैं अपने कार्य के लिए, लेकिन दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन सही सलामत घर नहीं पहुंचते हैं, और समाज में देखा जाए तो बहुत ऐसे कम लोग हैं आपके तरह जो उन लोगों की मदद कर पाते हैं, तो क्या लोगों से अपील कीजिएगा सावधानी के लिए? अच्छे से आए लोग और अच्छे से घर जाएं लोग। कोई नहीं चाहता है जो अनहोनी हो। अगर अनहोनी हो जाता है तो उसको समाज में जो आगे हैं लोग, जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हो, जो चुनाव लड़ते हो, जो समाज सेवा करते हो, जो नहीं भी हैं इस तरह भी समाज सेवा करते हैं। जो चुनाव हम लोग को नहीं लड़ना है तो हम लोग समाज सेवा नहीं करेंगे। सही बात है। उन लोगों को मालूम हो तो उसका मदद करें। अच्छा, जो व्यक्ति जिस पंचायत के रहने वाले हैं वहाँ से कोई जनप्रतिनिधि आए थे आपसे मिलने? नहीं आए थे, वहाँ से कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं आया था। एक आए थे कोई पंडित जी, उनका नाम था एटीएन बाबा का भाई। अच्छा। वो लड़का आया हुआ था, वो खड़ा था जब तक हम उसको CT स्कैन वगैरह कराए, अरविंद बाबू के पास भर्ती कराए, तब तक वो लड़का था। और पंचायत के मुखिया और सरपंच या PDC कोई नहीं आया? ना, कोई नहीं आया था।